तो नमस्कार प्रिय शिक्षकगण, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख बिंदुएं 1857 से लेकर के 1947 के बीच से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम्स में जीके के तौर पर पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस खंड को हम 3 भागों में बांटेंगे और आज के इस सेशन में 50 क्वेश्चंस हम आपके लिए उपस्थित करा रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं और प्रत्येक दिन 7 बजे जो है बिहार सक्षमता परीक्षा या फिर बिहार बीपीएससी TRE 3.0 के लिए हम जीके के क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। आप डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो याद रखेंगे सही आंसर है कि 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम के जो है पहल पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप आंसर कमेंट भी करते चलिएगा। हमसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कब और कहां हुआ? सही आंसर है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको 50 में 40 प्लस स्कोर हर हाल में करने होंगे, इसलिए ध्यान से देखते चलिए। और दोस्त याद रखेंगे यह प्रश्न जो होगा आपके एग्जाम्स में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। अगर हमारी बातों से किसी प्रकार की आपकी ठोस पहुंचता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? चौथा नंबर प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक माने गए हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो राजा राममोहन राय के द्वारा जो स्थापना किया गया था उस संस्था का नाम जो होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसके शासन में पारित किया गया है? छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वह पारित किया गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर सी यानी कि महादेव गोविंद रनाड़े के जो है स्थापना इनके द्वारा किया गया है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाड़े द्वारा किया गया है। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। यंग इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यंग इंडिया के लेखक जो है निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाला लाजपत राय। यंग इंडिया के लेखक कौन है? लेखक पूछा जा रहा है तो यंग इंडिया के लेखक जो है 8वें का ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाला लाजपत राय यंग इंडिया के लेखक हो जाएंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि इलवर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? तो इलवर्ट जो विधेयक है वह किसके कार्यकाल में या किसके काल में पेश किया गया? 9वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के काल में जो है इलवर्ट विधेयक पारित किया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 12वां नंबर प्रश्न है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? 12वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले को माना गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार सक्षमता एग्जाम्स या बिहार बीपीएससी TRE 3.0 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्रिय बंधु या प्रिय शिक्षकगण प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें
हमें मोटिवेशन प्राप्त होके और हम आपके लिए लगातार वीडियोस बनाते रहें। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का मुख्य कारण 13वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उदारवादियों की उत्पत्ति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, उपर्युक्त सभी कारण जो हैं सही ठहराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 15 नंबर प्रश्न कहता है उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन जो है इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई है। 17वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। कहता है प्रश्न की स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक का यह जो है कथन है। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ दिया गया है। 18वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह किसने कहा था? 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह कथन जो है लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना जो है वो प्रिय शिक्षकगण जो है ऑप्शन नंबर इसका 19 का ए सही आंसर है लाला हरदयाल। अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में देखने को मिला? सही आंसर है सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 ईस्वी इसका डेट रहेगा। इसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। 21 नंबर प्रश्न है अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर ए सरदार भगत सिंह जो है अप्रैल 1920 में दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में उन्होंने बम फेंक दिया था और बहरों को जगाना यह जो है उनका मुख्य उद्देश्य रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के तत्कालीन असफलता का कारण क्या था? तो क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालीन सफलता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय संगठन का अभाव या ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, ये सभी कारण है क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालीन असफलता का। आगे बढ़ते चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में किया गया? सही आंसर है 23वें का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से नरम दल और गरम दल एक साथ मिल गए थे। 24 नंबर प्रश्न है लखनऊ समझौता कांग्रेस और लीग समझौता के नाम से भी जानी जाती है, यह कब लागू हुआ? तो लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ हो गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आगे बढ़ते चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल आंदोलन के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों में कौन है? तो सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर बी श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा भारत में होम रूल लीग का नेतृत्व किया गया था। 26 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि ध्यान से देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या रहा है? सही आंसर आप लोग को चुन लेने हैं कि रॉलेट एक्ट के उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। इसका नियम ही था नो अपील, नो दलील, सीधे जेल, नो बेल। याद रखेंगे, इसे रॉलेट एक्ट कानून के नाम से जाना गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुआ था? 27 का सही आंसर हो जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो घटना है वह ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था।
28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए किया गया था? तो हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए किया गया था? सही आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, क्योंकि दोस्तों मुख्य कारण असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम था सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना और सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों और उपाधियों का त्याग करना। ये सभी कारण असहयोग आंदोलन के एक प्रमुख कारण उद्देश्य रहे हैं। महात्मा गांधी ने किस घटना में से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर के असहयोग आंदोलन को जो है इन्होंने बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के कारण। 30 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया? 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? स्वराज दल का कार्यक्रम निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है 32 का। देखेंगे बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों को विरोध करना और वहीं पर समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार, यानी उपर्युक्त में से सभी के सभी सही आंसर के रूप में जाने जाएंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में आया 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? 34 का सही आंसर है एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। यही कारण था कि साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी भारतीयों द्वारा लगाया गया था। उसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य शामिल थे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? देखेंगे साइमन कमीशन के द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सिफारिशें सही हो जाएंगी, यानी कि द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय शासन की स्थापना करना साइमन कमीशन का पहली सिफारिश थी। बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना करना और संघ शासन की स्थापना करना उपर्युक्त सभी की सभी सिफारिशें लागू हो जाती हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर शिवास्वामी अय्यर इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया था? नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारत को तुरंत और औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए। नेहरू रिपोर्ट का यह एक कथन था। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था किया जाए, यह एक दूसरी बात थी, और केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाए, यह नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 38 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? सही आंसर है गाँव गाँव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, वाहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। उपर्युक्त में से सभी के सभी सही आंसर माने जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। सही आंसर है 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा था। सही आंसर है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करना। यह चोट पहुंचाने वाली बात थी गांधी जी के लिए। अगला प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। सही आंसर है 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात निम्नलिखित में से क्या थी। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित में से क्या थी। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा और ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापित की जाएगी। उपर्युक्त में से सभी के सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित में से क्या था। सही आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण और युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट क्रिप्स को भारत भेजने का मुख्य कारण यही रहा था। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान से देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का कारण मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या रहा। सही आंसर है उपर्युक्त में से सभी। क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा एवं व्यग्रता का वातावरण, वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार और शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास।